चलो आप जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 आएगा उसमें इरेशनल नंबर पढ़ना है हमको। ठीक है, इरेशनल नंबर इसमें उतना बड़ा कोई टॉपिक्स नहीं है, उतना बड़ा कोई इसमें ऐसा कुछ है कि उससे ज्यादा कैलकुलेशन है, ज्यादा वो करना पड़ेगा। बड़ा इजी से इसका है, कुछ प्रॉपर्टी याद रखना है जो तुमको एग्जाम्स में काम है। सबसे पहले कि इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। जो सिंपल सा इसका डेफिनेशन होगा कि जो थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ते रहे डेसिमल का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि वैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। पी बाई क्यू के फॉर्म में वो एक्सप्रेस नहीं होगा, और जब भी उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वो कहलाएगा इरेशनल। ठीक है, अब ये चार टाइप्स के होगा। कैसे इसको चार टाइप्स में लिख सकते हैं वो आप देखिए। पहला है कि या तो उसको डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़ा आसान सा है, कोई भी वर्ड्स ले लो जहां से स्टार्ट करना है, एक जीरो के बाद कुछ रखो, दो जीरो के बाद कुछ रखो, तीन जीरो के बाद, यही तो जरूरी है। सिर्फ नंबर नहीं कर नंबर भी रख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आसान ये जीरो वाला होता है समझाने में। नंबर में ढूंढना पड़ेगा, कोई रिपीट तो नहीं हुआ है। जीरो जीरो तीन लेते हैं, कहाँ का हंड्रेड हंड्रेड कहाँ 100 है? ये 01 201 301 401, यही तो लिखना आसान हो जाता है। नंबर या कोई दो जीरो जीरो से दिखाते रहो तो लोग जीरो काउंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हाँ ये रिपीटेड नहीं है। मान लो कि हम नंबर लिखते हैं तो उसमें लोग ढूंढने लगेंगे, एग्जामिनर से ढूंढने लगेंगे, ऐसा तो नहीं कि वो रिपीट नंबर लिखा हो, तो वो गलत हो जाता है। तो आसानी से लिखना लिखा जो जाता है इस तरह से लिख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल सुना, टाइप फर्स्ट मतलब कैसे लिखा जाए और कौन हो सकता है, मतलब तो जैसे कि ये हो गया। ठीक है, दूसरा टाइप्स है कि कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, उसका स्क्वायर रूट इरेशनल है। कोई भी, हाँ कोई भी नंबर, जैसे √2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर, यानी कि जो परफेक्ट है स्क्वायर नहीं हो, उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर इसको राइट डाउन कर लो फिर हम आगे हो गया। अब देखो इसका तीसरा टाइप जो है वो क्या होगा कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, उसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट 9 नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि ये 12। उसी तरह यहाँ देखो 8 नहीं है। ठीक, तो वो सारे नंबर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर रूट या स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर आ सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पॉजिटिव सोच पड़ेंगे कि वो सारे पॉजिटिव स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो परफेक्ट स्क्वायर हो भी नहीं भी हो, अगर निगेटिव है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो एक इमेजिनरी नंबर होती है, वो रियल नंबर नहीं होता। जैसे मान लो कि इसका 3 है, लेकिन अगर ये ले -9, तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। इसका स्क्वायर रूट आकर 11th में निकालेंगे हम लोग तो वो होगा 3 आएंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर भी रियल नंबर में कन्वर्ट होता है। ये तो हम 11 में पढ़ेंगे। ये आई है, इसको आयोटा कहते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -1 होगा। तो यहाँ 9 जो है तो 9 इंटू -1 -9 हो जाएगा, और ये 1 जो है इसको लिख देंगे आई स्क्वायर, तो 9 का 3 हो जाएगा और आई स्क्वायर का, तो ये 11 होगा। तो पॉजिटिव सारे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो उनका क्यूब रूट भी इरेशनल। ठीक है, सर वो रूट टू का हाँ? रूट टू का वैल्यू निकालने को आते हैं
√2 का, कैसे निकालेंगे? √2 का कैसे निकालोगे? या किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका नंबर क्या होगा? हाँ, जैसे मान लो कि √2 का ही निकालो, ये तो ऐसे भेजेंगे कुछ नंबर्स। अभी ये हो जाएगा, चल रहा है, बना रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 से लेकर 100 तक का एक सीट जो भेजूंगा PDF के रूप में, वो लोग प्रिंट करके या फिर अपने मोबाइल से ही रखना। देखो √2 का निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना जानते हो? हाँ। तो ये हो गया 2, ठीक है। और कितने डिजिट तक निकालना होगा, ये तो निकलते जाएगा, क्योंकि ये तो कभी भी टर्मिनेट होगा नहीं, है ना, रिपीट होगा। तो कितने डिजिट तक निकालना है, उससे एक डिजिट ज्यादा तक हम लोग रख लेते हैं। ये जब आएगा आगे निकालने को आता है कि अप टू एक में निकाला होगा, अप टू 3 प्लेसेस अप टू। तो इस तरह से मान लो कि हम लोग 3 प्लेस तक निकालना है, तो हमें 4 प्लेस तक का ये बना देंगे, ये पेयर बन जाएगा दोनों का, ठीक है। फोर अब- पेयर्स बनेगा। फोर अगर अप टू 3 बनाना है तो 4 पेयर। हाँ, तो चौथा आएगा तभी तो तीसरे तक हम करेंगे। ये जो नहीं है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। एक पूरा पेयर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो दो डिजिट एक साथ आता है, पढ़ा हो ना। अब ये 2 का हो जाएगा 1, ठीक है, 1 माइनस, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1, यहाँ 1 आया, ये 2 हो गया, डबल 0 आ जाएगा। अरे जानते हो कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, वही नंबर रखना आता है जिससे हम मल्टीप्लाई करें। तो ये हम इसको 4 रख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ रख गया है, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, ये कितना हो जाएगा 96, माइनस हुआ तो 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, और ये पर 0। अब इस पे कोई भी नंबर रखेंगे तो 280 के ऊपर होगा, और उसको डबल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 500 पार, यहाँ 400 है, तो 1 टाइम्स ही आएगा। 1 टाइम्स हो गया तो 1 281, ठीक है। ये हो गया 282, और यहाँ पे 911, ठीक है, डबल 0 आ जाएगा। अब एक आ गया, 2, और एक तीसरा भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11,900 हो गया, यहाँ पे 282 है, लेकिन कोई भी एक नंबर रखेंगे तो ये कितने हो जाएगा, लगभग 3000 से, इससे ज्यादा। ठीक है। तो ये 4 टाइम्स हम ले लेते हैं, एक बार चेक कर लिया जाएगा, क्योंकि ये 2 से 5 टाइम्स में है, 11 से नीचे ही आएगा, तो इसलिए 4 टाइम्स में हो सकता है। 4 ले लिया तो 4 6 और 9 2 और 11, ये प्लस 4 0 6, ठीक है। और ये हो गया 282, और यहाँ पे डबल 0 आ गया। अब ये 28 है और ये 60 है, 2 टाइम्स में 56, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। चौथा नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि ये 2 आएगा, तो 2 2 4 6 5 6 5, ठीक है। तो ये चौथा लेस देन 5 हो गया, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 4 1। रिपीट करते हैं, मतलब मैं रिपीट रिपीट नहीं करेगा, ये हम लोग क्या लिए, अप्रोक्स नंबर लिए। अगर इसको करना है तो ये आगे तक अभी कहाँ तक भी जाएगा, इसका कोई वो नहीं, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग मैथड है, ठीक है। तो जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स है, उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिविजन्स का ही इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और वैसे आगे चलेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस में ले लोगे तो कुछ आइडिया हो जाता है, कुछ याद हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 अप्रोक्स नंबर तक तुम बाय उसको चाहे रिमेम्बरिंग करो, या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिस की वजह से अनुमान हो जाता है कि इतना होगा, तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए।
अब हम लोग ये देख रहे थे कि क्यूब रूट अगर नहीं हो और इसका लॉन्ग डिवीजन नहीं है, ये ध्यान रखते हैं, तो याद ही करना है। ये लॉन्ग डिवीजन से नहीं निकलता है क्यूब। ये इसके फैक्टर्स अप्रोक्स करके ही निकाला जा सकता है, तो इसकी वैल्यू याद ही कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू पूछता भी बहुत कम है, लेकिन इसकी वैल्यू याद ही कर सकते हो क्योंकि क्यूब रूट लॉन्ग डिवीजन से नहीं निकलता, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से निकलता है, फैक्टराइजेशन है। क्यूब रूट केवल और केवल फैक्टराइजेशन से निकलता है या एस्टिमेटेड से, एस्टिमेट। हाँ, तो तीसरा ये टाइप्स हो गया, 3 दिन हो गया। उसमें कुछ एक विशेष नंबर, जैसे कि ये पाई को हम लोग अक्सर रेशनल नंबर में इस्तेमाल करते हैं, पाई की वैल्यू, ठीक है। और इसको मैं कई बार बता चुका हूं कि ये क्यों करते हैं, अप्रोक्स वैल्यू करते हैं क्योंकि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या आता है 3142, इसके बाद और सारे आते हैं, ठीक है। और जब इसको हम लोग भी करते हैं तो ये भी क्या होता है 3142, तीसरा इसका ये इसमें 8 नहीं आता है, उसमें 8 आएगा। ये पाई की वैल्यू क्या 3 ही ये वैल्यू मैच करता है, इससे 22/7 के वैल्यू से, तो इसलिए पाई को अप्रोक्स वैल्यू 22/7 क्लास तक और 9 क्लास से एज ए डायरेक्टर। अगर बोलेगा कि पाई पुट करो 27/2/7, नहीं तो वो डायरेक्ट करेगा कि पाई पुट करो 3.14, ठीक है। टू कम ही इस्तेमाल होता है, 3.14 तक होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 जो है इसमें का ये राउंडेड वैल्यूज है, तो इसलिए 3.14 एग्जैक्ट दोनों का वैल्यूज है, और इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ना है, ये टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसलिए जब इस पे आएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये 22/7 नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है, ये जो है इरेशनल है और ये रेशनल है, ठीक है। तो ये चौथा स्पेशल डिजिट जो आएगा, और यही नहीं, साइंस में जो हम लाएंगे जितने भी हम लोग कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा वैल्यू, और उसके एक अप्रोक्स वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जितने भी साइंस में आएगा, जैसे सुना होगा प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ये सब सुना होगा, सुना हो। ये 11th में हम लोग को ज्यादा तो पढ़ना है, 11th 12th में वो सारे वैल्यूज अप्रोक्स ही प्रूव किए जाते हैं, इनफैक्ट वो इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो आपके ऐसे प्रॉपर्टीज, तो ये भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रकार का है, दो ही प्रोसेस होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। Subtraction is the inverse process of addition and division is the inverse process of multiplication, ठीक है। प्रोसेस दो ही होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें देखो, जैसे सम ऑफ 2 इरेशनल नॉट नीड बी एन इरेशनल, सारे ऐसे जनरली पढ़ते हैं कि रेशनल प्लस रेशनल इज रेशनल, ये जरूरी, ये होगा ही होगा, लेकिन इरेशनल प्लस इरेशनल जैसे ट्रू और फॉल्स में आएगा, और उसमें तुमको दिया जाएगा कि इरेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स मस्ट बी एन इरेशनल, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नॉट मे बी या मे बी इरेशनल और रेशनल, ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, और उसमें लगा दें कि मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स होता है। क्यों, यहाँ पे दिखाया गया, देखो ये 2 + 3 क्या है, इरेशनल है, और 4 - 3 √3 क्या है, इरेशनल है। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें से ये प्लस है या निगेटिव है,
कट जाएगा तो 2 + 6 6 आ गया, 2 + 4 ये क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है। और वहीं √3 + √3 को करते 2 √3 होता तो वो इरेशनल भी होता। तो वो दोनों में से कोई भी हो सकता। √3 + √3 इरेशनल। हाँ ये देखो √3 इरेशनल है प्लस √3 इरेशनल है, और ये जो आएगा ये इरेशनल है। किसी रेशनल नंबर के प्रोडक्ट में भी अगर इरेशनल लगा हो इरेशनल भी होता है। ठीक, आगे प्रॉपर्टी में हम देखेंगे। सर √3 × √3 रहेगा। √3 और वैसे तो कहा कि उस दोनों में होता है √3 × √3 ये हो जाएगा 3 जो कि एक रेशनल। जो कि ऐसा है कि कुछ दोनों हो सकता है। हाँ ऐसा नहीं तो जरूरी है उसलिए कि- मस्ट भी लग जाएगा तो फॉल्स में, और दोनों बताएगा तो वो सही होगा। जैसे कि यहीं पे √2 × √3 ये क्या हो जाएगा, √6 ये इरेशनल। तो उसमें अगर लग जाए कि मस्ट बी इरेशनल तो उसको फॉल्स लिखो, ठीक है, क्योंकि दो इरेशनल का सम और प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है। हो गया। ये तीसरा भी दूसरा भी था दूसरा का कि अगर दो इरेशनल नंबर है तो उनका डिफरेंस भी इरेशनल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि जैसे ये देखो यहाँ पे 5 + 2 इरेशनल है और 3 + √2 ये रेशनल है, लेकिन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन हुआ है ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 + √2 - 3 - √2। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 - 3 2 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस भी रेशनल इरेशनल ही आएगा। ये भी अगर मस्ट भी लगा देता है तो वो गलत होगा, फॉल्स होता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चौथा जो है प्रोडक्ट में आ जाओ, यहां तक तो लिखे थे ना। चौथा जो है प्रोडक्ट में है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल ही हो। ऊपर दिखा भी दिया मैंने, ये जरूरी नहीं है। जैसे √3 और √3 का 3 होगा जो रेशनल होता है, लेकिन यहीं पे जो ऊपर मैंने लिखा √2 और √3 इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 जो कि एक इरेशनल है, इरेशनल है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट भी रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है, यहाँ तक तो लिखे ही थे, चौथा देख लो उसके बाद दानों से फिर आगे चलते हैं। कोशंट्स ऑफ, कोशंट्स का मतलब डिवीजन याद है ना, वो तो P/Q लिखा था तो उसको कोशंट लिखा था, मतलब उसका जो रिजल्ट आता है वो कोशंट्स ही आता है। कंप्लीट करता है तो कंप्लीट कोशंट आता है, अगर कंप्लीट नहीं करता है तो डेसिमल में आता है, डेसिमल में भी कंप्लीट नहीं होता है तो रिपीटिंग में होता है। ठीक है, और जो रिपीटिंग में भी नहीं होता है वही इरेशनल होता है। ठीक है, तो कोशंट्स ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। अब देखो √2/3 क्या है, इरेशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल है। लेकिन इसमें से √3 और √3 कट जाएगा, क्योंकि 2√3 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 × √3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आया 2 जो कि रेशनल। ठीक है, तो चौथा है कि कोशंट्स इनका, यानी कि पहला था कि टर्म भी इरेशनल ही होगा, जरूरी नहीं चारों दोनों दोनों। तो तो यहाँ से हमें एक चीज मिलता है कि रेशनल का रेशनल के साथ दो चीजें फिक्स है, वो जान लो अभी। रेशनल और रेशनल के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, यानी कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशंट चारों रेशनल भी होंगे। एक रेशनल और एक इरेशनल के साथ चारों दोनों नहीं, एक रेशनल और एक इरेशनल के साथ चारों इरेशनल होगा, एक कंडीशन को छोड़, और वो कंडीशन है 0 के साथ प्रोडक्ट और कोशंट, ये नहीं। जैसे मान लो कि 0
इनटू कोई भी इरेशनल, रेशनल हो जाएगा। जीरो कोई भी इरेशनल, रेशनल हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन है, जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी एक रेशनल और एक इरेशनल, तो वहां मस्ट भी लगाना होगा। तो एक चीज लगाना पड़ेगा कि नॉन जीरो रेशनल एंड एनी इरेशनल इज ऑलवेज irrational for any action either sum, difference, product और quotient। मतलब नॉन जीरो रेशनल ले लोगे तो ये मस्ट भी हो जाएगा कि वो इरेशनल ही होगा। लेकिन दो रेशनल के बीच में दोनों हो सकते हैं, चारों दो रेशनल के बीच में दो इरेशनल के बीच में दोनों हो सकते हैं, चारों ऑपरेशन में, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो ऊपर वाला लिखा था, ये नीचे वाला छुपा हुआ था नीचे। अभी देखो, एक और दो देखे, पहला हम ये देखे कि उसका कैसा एक प्रयोग होता है, कैसे हम लोग इजी लिखेंगे। हर जगह वही लिखना है, जब भी पूछा जाएगा वैसे ही लिख देंगे। पहले एक नंबर लेंगे, जीरो इतना, जीरो 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 आज डॉट में। ठीक है, दूसरा टाइप में चार देखे, उनके ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन में किसके किसके साथ क्या क्या कैसे हो सकता है। तीसरा है कुछ एक नंबर्स में आने वाले तुम्हारे क्वेश्चन, कह रहा है कि सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। ये तो सम ऑफ, अभी बताया मैंने, ये होगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ये होगा। अब यहाँ आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, और कोसेट्स ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको जरूर ऐड करना होगा कि ये रेशनल जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे। ठीक है, तो अगर आप कहें प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, कोसेट्स ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। क्योंकि यहाँ पे बुक में भी मिस किया है, ये बुक का ही है। ठीक है, लेकिन वो मिस किया है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो जीरो इज ऑलवेज है रेशनल, जीरो इज ए रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर है, तो इसके साथ किसी भी इरेशनल का अगर हम करते हैं प्रोडक्ट तो वो जीरो हो जाएगा, वो उसका रेशनल कर दिया उसको। और उसी तरह अगर कोसेट इसका निकालना चाहें तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज जरूर जोड़ लो आप लोग कि प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल and quotient of a non-zero रेशनल। ठीक है, अब आ जाओ कुछ और रिमार्क्स वगैरह उसके स्पेशल्स रिजल्ट्स पर। पहला हो गया कि जैसे मान लो कि ए इज रेशनल एंड अंडर बी इज इरेशनल, देन ईच वन ऑफ द, ये सारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे। जो पहला आपने उसमें पढ़ा प्रोडक्ट, दूसरा वाले के सारे सम रेशनल और इरेशनल, डिफरेंस रेशनल इरेशनल, प्रोडक्ट और कोसेंट, तो चारों कंडीशंस ये होंगे इरेशनल। बट यहाँ पे फिर भी एक वो रखना पड़ेगा कि ए नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड जरूर करना चाहिए। जैसे कि ये सारे दिखाया गया, इसमें कोई जीरो नहीं लिया गया, इसलिए ये सारे इरेशनल। ये एग्जांपल्स राइट है, बट वो स्टेटमेंट अगर वहां कोई उंगली उठाना चाहे तो उठा सकता है। ठीक है, और यहीं पे एक बात हुई थी, एक बच्चे का उसके फादर को लेकर बुक लेकर आया था, जैसे कि मैंने बोला, तो वो उसके फादर भी आए थे। ऐसा होता था कि वो बहुत सिंसियर बैच था, मोटिवेशन से बैच चल रहे थे, तो उसमें यहीं उठा के सर तो ये बुक गलत है। हमने कहा बुक गलत नहीं होता, मिसप्रिंटिंग हो जाती है। अब जैसे कि इसे आर में देखोगे तो ऊपर हम लोग पढ़े जो लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका स्क्वायर रूट आप इरेशनल होगा। आप उसी एग्जाम्पल में उसने स्क्वायर रूट 9 लिखा है, लिखा है ना, तो इसका मतलब वो आर वाला बिना अग्रवाल से हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। नहीं, वो मिसप्रिंटिंग से आ जाता है। जब हम भी जानते हैं, कई 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 जगह देखोगे मेरा स्टेटमेंट भी का स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है,
हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, मान लो कि रात में करते हैं, दिन में करते हैं, जब समय मिलता है जल्दी जल्दी करते हैं, तो कुछ तो मिसप्रिंटिंग हो सकती है। और वो प्रिंटिंग भी होती है, वो भी कंप्यूटराइज पहले होता है फिर होती है। तो कंप्यूटराइज होने में उसने क्या किया कि 1 से लेकर 11 तक, 2 से लेकर 11 तक पैरोट मार दिया, कंप्यूटर अपने आप ले लिया। तो वो वैसा नहीं कि उसमें अगर मिसप्रिंट हो गया तो उसको लेकर तुम दूसरे पे कोड करो कि नहीं ये कैसे इसमें बुक में लिखा गया, आप बुक से बहुत ज्यादा जानते हैं। तो उसको भी भगाया था मैंने कि नहीं, अब इसके बाद इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ प्रिंट नहीं हुआ इसका मतलब ये राइट हो गया। अगर यहाँ हम ए को 0 ले ले तो रूट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो रेशनल है। तो इस स्टेटमेंट को वो गलत साबित कर देगा। तो बस इतना याद रखना है कि प्रोडक्ट और कोशेंट्स में रेशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सम और डिफरेंस में 0 भी रेशनल ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इरेशनल ही होगा। 4 प्लस रूट 3 का वैल्यू आएगा कितना? 4 प्लस, रूट 3। आप देखो ये √3 का जो वैल्यू है 1.732 अप्रोक्स लिया जाता है। तो इसमें 4 प्लस और हो जाता है, तो 4 प्लस 4.7 5 पॉइंट्स। हाँ, और ये डॉट 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 तो लगा ही रहेगा। तो उसका वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू लेना चाहे तो 4.732 इतना तक हम लोग लेते हैं। 5 में हो जाएगा। 1.732 है तो 4 ऐड। आप 4 एक ऐड है तो 5 हो जाएगा। तो वो तो निकलेगा बाद में चल के, वो तो निकाला जाएगा। तो एक ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सब आ जाओ, यहाँ से लिखना है, पिछले इसको रखते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा कि ए और बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये ए और बी दोनों रेशनल है लेकिन अलग अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दोनों पॉजिटिव है। मान लो कि ये 2 और ये 3 है, ठीक है। तो a प्लस बी बाई 2 ये फॉर्म जो होगा ये रेशनल नंबर होगा, और इनके बीच में जितने भी a और b के बीच में करेगा, ठीक। लेकिन वही चीज थोड़ा सा ऊपर करता हूं, वही चीज अगर ये स्क्वायर रूट प्रोडक्ट हो लिया तो इनके बीच में a और b के बीच में ये वाला फॉर्म क्या होगा, इरेशनल। जैसे कि इसको स्क्वायर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट में हमने ले लिया कि ये 2 और ये 10, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में तो कितना होगा, अंडर रूट, ये क्या होगा, रेशनल, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट वही चीज देता है, लेकिन जनरली ये रिपोर्ट की जाती है कि ए और बी के बीच में उसका स्क्वायर हो क्या होगा, नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और इसलिए ये इरेशनल, ठीक है, जनरली। लेकिन इस तरह से कोई बात करे कि अगर हम ये ले तो मान लेंगे भाई हाँ वहाँ उस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन जनरली इनके बीच में एक ऐसा नंबर आएगा जो इरेशनल है, तो ठीक है। ऐसा लगी कि नंबर उसके बीच वाले को 5%। हाँ ऐसा मतलब कि तो नहीं स्क्वायर है। हाँ, एक्सरसाइज शुरू होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल और इरेशनल। ये ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ, डेफिनेशन लिखना है, और बाकी कैसे वो दोनों अलग अलग है तो उसके लिए आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि डिफरेंस में दिखाया गया है कि रेशनल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म वेयर इरेशनल कैन नॉट, ठीक है। एग्जांपल में दे दोगे कि जैसे मान लो कि हमने लिखा है 2/3 रेशनल हो जाएगा, रेशनल, ठीक है। लेकिन अगर √2 है तो इसको हम p/q फॉर्म में नहीं दे पाए, ठीक है। चलिए, तो ये लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। तो ये देखिए, जो p/q के फॉर्म में आ जाएगा वो रेशनल, और जो नहीं आएगा वो रेशनल।
जैसे मान लो कि इसको हमने कट किया तो ये कितना आएगा 27, तो ये 1/3√3 हो जाएगा, जो कि ये इरेशनल है। ये वाला ये रेशनल है। कैसे? क्योंकि 19 का ये स्क्वायर है। तो ये 3/81 कैसे होगा? ये 3 से काट दिया 27 हुआ, तो 1 का स्क्वायर रूट तो निकल गया, लेकिन 27 का 3√3 होता है स्क्वायर रूट। क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर रूट निकलना है। यहाँ निकालेंगे तो 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, और जो पेयर हो वो बाहर आ जाता है, अनपेयर्ड अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह ये देखो, ये क्या है, इरेशनल है, तो ये आप लोग चेक कर लोगे। ठीक है, इसमें एक बता देता हूँ कि ये देखो, ये लिखा हुआ है 356 और 6565656 आ रहा है, ये ध्यान देखो, यहां से देखो, ये यहाँ पे डॉट लगा दिया या तो होते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया 2.35 आया है ना। तो P/Q का फॉर्म कर देगा तो ये P/Q के फॉर्म में हो जाएगा, मतलब ये क्या है, ये रेशनल है। ठीक है, इसमें देखो ये कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 83। एक्चुअली में ये क्या है 6.834, तो जो रिपीट हो जाए या कंप्लीट हो जाए डेसिमल के बाद, तो वो रेशनल हो जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो इरेशनल। इसके बारे में बताओ। हाँ, कैसे? 2.3 हाँ, ये देखो जीरो जो हम लोग लगा रहे थे ना, उसी को ये बदला है नंबर में, इसी को तुम पूछ रहे थे ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक दूसरा नंबर फिर 2 नंबर, किसी एक नंबर को इस तरह से उसमें डालना कि लोग जल्दी से पकड़ पाए कि वो इरेशनल हो गया। ठीक है, यहाँ भी ये देखो जीरोज को बदल दिया है। इसको निकाल कर देखोगे कि ये है कि नहीं है। तो इसमें एक बुक में ना क्वेश्चन के फाइल लिख दिया बस। क्या लिख दिया है? बस फाइल, यहाँ फाइल पे का साइन दिया कहाँ पे? मेरे बुक में। तो अगर यहाँ पे पाई हो जाएगा ना, तो तो ये इरेशनल हो जाएगा। 22/7 के है तो हाँ, 22/7 है तो वो रेशनल हो गया, लेकिन अगर पाई दे देगा, दोनों भी है, फाइल का भी साइन दिया और साइन। हाँ, तो 22/7 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, और पाई हो जाएगा इरेशनल। तो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखो, let x be a rational number and y be an irrational, then पूछ रहा है कि x plus y is necessarily an irrational। यहाँ लिखेंगे हम यस। ठीक है, एग्जांपल दे देंगे। एग्जाम्पल दे दोगे। हाँ, इसमें जीरो हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x नॉन जीरो होगा तभी वो इरेशनल। चलो व्हाट में मिलते हैं, a be a rational number and b be an irrational number, is a be necessarily an irrational? When a equals not zero. हाँ, ये यस होगा, बट a नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जांपल इक्वल दोनों का एग्जांपल देखो, जब ये तुम खुद से लिखोगे ना, तो दोनों का एग्जांपल देना पड़ेगा, नहीं तो वो एक एग्जांपल दिया वो इरेशनल आ गया, और तुम बोल रहे हो कि नहीं, ये तभी संभव है जब a नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 5, is the product of two irrational always irrational? No। और एग्जांपल में वही दोगे, क्या दोगे, √2 चाहे √3, किसी दोनों को इक्वल कर लोगे तो भी वो क्या हो जाएगा 2। लेकिन बार बार वो कहता है कि इसी को क्यों अलग कोई बताएंगे, तो अलग बता दो, √3 और √27।
दोनों ही क्या है, इरेशनल है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, रेशनल। कोई जरूरी नहीं कि जो इक्वल है वही वाला होगा, अलग भी हो सकता है। जैसे हमने √2 ले लिया है, यहाँ पे √8 ले लिया, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 16 और ये 4 हो जाएगा। तो ऐसा कोई दोगे जो कि जिसको निकाल कर रेशनल बता सकते। क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जाम्पल देना है रेशनल नंबर से। जो पूछ रहा है उसका एग्जाम्पल पुट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। अब ये कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। उसी तरह का प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, ये सब तो डायरेक्टली लिख दोगे क्योंकि एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो इनका सम और डिफरेंस इरेशनल ही होगा। इनमें देखना है, ये देखो ये रेशनल है या इरेशनल है। कैसे, √3 में 25 × 5 करेंगे 125 हो जाएगा। 125 होगा जो कि 5 का क्यूब है, ये रेशनल हो जाएगा। तो इसी तरह देखो यहाँ भी ये रेशनल हो गया। ये रेशनल है कि इरेशनल है, ये इरेशनल है। नहीं है, रेशनल है। चेक करो कि कैसे है। यस सर, 1/3 है। 1/9 हो गया तो 1/, ये रेशनल है कि इरेशनल है। इंटू करना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो, अब पावर इवन हो तो वो रेशनल हो जाता है क्योंकि पावर हाफ हो जाता है। ठीक, तो ये तो यहीं पर सब बन गया, केवल जाकर कॉपी पे उतार देना। और एक बात और, कई बार ऐसा होता है कि तुमको लगता है कि क्वेश्चन ये बन जाएगा और उसको छोड़ देते हो, ये गलतियां ना करो। क्वेश्चन A to Z जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को आता है नहीं आता है कॉपी पर एक बार आना चाहिए। बनाने बैठो सारे को बनाओ क्योंकि भागा नहीं जा रहा है। आप देख रहे हो कि हर रोज एक एक्सरसाइज निकलता है, लगभग हर रोज तुम एक एक्सरसाइज कर रहे हो। 15 चैप्टर्स है, 1500 भी अगर एक्सरसाइज होंगे तो आगे चल के सारे एक्सरसाइज एक साथ नहीं निकलेंगे, लेकिन हर किसी में 6-6, 7-7 एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि एवरेज अगर 4-5 ले लें तो एक्सरसाइज तुम्हारे पास 60 से 100 के बीच में आएगा। दिन तुम्हारे पास 365, उसमें से छुट्टियां भी निकाला जाए तो भी ट्यूशन में, स्कूल में नहीं जाता है लेकिन ट्यूशन में 300 से कम नहीं आए, 300 लगभग दिन आएगा। तो 300 एक्सरसाइज अगर किसी एक्सरसाइज में 1-2 दिन भी लगता है तो भी तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो इसलिए तुमको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। उससे क्या होता है कि आदत बनती जाती है। कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चंस को आधा अधूरा पढ़े, उसको 2 लाइन पढ़ते हैं, पहले जैसा दिखता है अरे ये तो वही हो जाए, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ के, आप पूरा नहीं बनाए रहते हैं, उसमें कहीं कहीं जाकर आगे कुछ चीजें पलट देता है, कुछ चीजें हटा देता है, कुछ जोड़ देता है, उनके आंसर्स कुछ और हो जाते हैं। इंसर्ट ए रेशनल और एन इरेशनल नंबर 2 and 2.5। तो ये देखो 2 और यहाँ हम 2.5 है तो 2.1 ले लिए, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया इनके बीच में। ठीक है, 2.1 ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल हो गया। ठीक है, लेकिन यही 2 और 2.10100010001 डॉट 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 2.5 के बीच में ये क्या हो गया, इरेशनल। इसको निकाल के मैं बताएंगे। वो नहीं, ऐसे ही इंसर्ट करना है तो ऐसे लिख सको, इरेशनल निकालने का कोई तरीका ही नहीं है। ये रेशनल हाँ √3 में कर रहे हैं तो हम हाँ, एक तरीका है क्योंकि ये नॉन जीरोज है 5 और दोनों अलग अलग है, तो ये कर सकते हैं 2 into
2.5, तो ये हो जाएगा √5। ये उनके बीच का जो वो जनरल वो कहा गया, ये ध्यान रहे कि वो जीरो नहीं होना चाहिए था। ये तभी इस्तेमाल करेंगे √2 कि वो जीरो ना हो और साथ में उनका प्रोडक्ट स्क्वायर रूट न बनता हो। जैसे 2 और 8 का नहीं निकाल सकते, 3 और 27 का नहीं निकाल सकते, 5 और 25 का 125 का नहीं निकाल सकते। तो ये ध्यान रहे, कभी इसको निकालना नहीं, अन्यथा तुम इससे पॉइंट्स में ज्यादातर कोशिश करना कि समय न लगे, इसके लिए पॉइंट्स में बनाकर निकाल लें। एक एक निकालना हो तब तो है तुम्हारे पास, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड 2 कर दो, और नहीं तो दोनों को इरेशनल के लिए प्रोडक्ट कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। इसीलिए वो दो स्पेशल रूल्स में रखे गए हैं कि एक एक निकालना हो तो आप वही कर सकते हो। बस एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए कि वो नॉन जीरो हो प्रोडक्ट के लिए और वो परफेक्ट स्क्वायर में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन √2 एंड √3। वो पहले वो तो बताओ, यहां तक आंसर क्वेश्चन से कहा है। हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन √2 एंड √3 एंड फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 2। तो अब यहाँ तो जोड़ कर 2 को तो नहीं करोगे, प्रोडक्ट करके नहीं करोगे, प्रोडक्ट करके तो एक ही निकलेगा ना, तो यहाँ वही करना पड़ेगा आपको। 1.414 ये चलता है, ठीक है, और ये आता है 1.732, ये चलता है आगे तक, ये तुमको पता होना चाहिए। आप इसमें ये ले लिया 1.5 0.1 डॉट 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 लगाओगे, नहीं छोड़ोगे पूरा तो ये रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही आप 5 ले लिया, 4 के बाद 1 था तो 4 0 से भी शुरू कर सकते हो, 1 0 से, ठीक है। तो इस तरह से आगे बना सकते हो। 3 नंबर लिख दोगे, जिसका भी निकालना होगा उसका डेसिमल फॉर्म में ले लोगे और उसके आंसर्स को ले लोगे। ये कम से कम याद कर लो, 2 का 1.414 डॉट 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 और 3 का 1.732 डॉट डॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 और 0.5 करेंगे। उसी तरह से ले लो, पॉइंट से तो 0.501 मिलेगा। हाँ वैसे करके ले लो। आसान तरीका होता है वही पॉइंट्स में करके लिख लेना। उसको बीच में कर सकते हैं, हैं इन दोनों को बीच में ही कर सकते हैं। इरेशनल भी वही तो, जिससे 5 है 5 0.501 001 002 क्या उसमें 4 और डाल दो तो है 5 डाल दो, जो भी नंबर डाल के 00, अच्छा नंबर डालते हो तो 1 1 2 1 1 ऐसा करके डालोगे। फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसके लिए एक ही तरीका है, दोनों को पॉइंट्स में कर दोगे, ठीक, दोनों को पॉइंट्स में ले लोगे। जैसे कि एक ये 2-3 पॉइंट तक निकाल कर ये रिपीट करने वाले, तो ये तो रिपीट करेगा, तो निकाल कर और उनके बीच में जैसे ये आएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 है तो 7 से स्टार्ट होगा, 7 कहाँ है, सबसे आखिरी में, याद है ना। तो ये हो जाएगा 0.71428 यहाँ से रिपीट होता है ये, ठीक है। ये चला गया, ये इनका आया, इसका करोगे तो ये कितना आएगा 0.8 और 2 आएगा तो 1 और फिर आ जाएगा 9, तो 891 इसका रिपीट करता है। 891 819 का आता है। ये देखो जब ये 90 का है तो 2 हो गया, 20 में से 11 करेंगे तो फिर 9 आ गया, तो 81 रिपीट करता है। तो 0.7 से लेके 8 तक तुमको कितने लिखना है, 3 ही लिखना है, 0.71001 0001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। फिर मान लो कि इसको 2 कर दो, क्योंकि 8 से 7 से 8 तक तुम कुछ भी लिख सकते हो, 3 कर देंगे, आ जाना है। उसके बाद आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या करना है कि रेशनल नंबर, फाइंड टू रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ये क्या करोगे कि ये तुम्हारा इरेशनल था, ये देखो यहाँ तक हमने ले लिया, इनके बीच में लेना है, कहाँ तक, 2 0 से 2 1 के बीच में। तो हमने ले लिया 0.2 और 1 के बीच में ले लिया, तो यहाँ 1 और 2 है तो हम 2 से स्टार्ट कर दिए, ये 2 है इसके बीच में और यहाँ 0 है तो ये 1 आप लगा दिए। नहीं समझे, ये छोटा वाला है तो इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, तो ये 21 हो जाएगा, तो ये 2 1 1 तक आएगा क्योंकि इसका दूसरा 2 है तो उससे छोटा होना चाहिए। और यहाँ 2 0 2 है तो 2 0 2 1 ले लिया, उससे बड़ा हो गया, और यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, अभी हो जाएगा 221/1000 पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। समझ में आया? थोड़ा कम। इससे बड़ा लेना है, इससे छोटा, क्योंकि ये बड़ा वाला है, ये छोटा है। ठीक है, तो देखो ये 2 0 2 0 है, इसका 2 है तो 2 भी आया, लेकिन उसके बाद 0 है तो यहाँ 1 आ गया, इससे बड़ा हो गया, लेकिन इससे छोटा हो गया, 2 1 है, यहाँ 2 0 है, स्टॉप कर दिया वहां तक, आगे डॉट नहीं बढ़ाया थे, आगे के नंबर को नहीं बढ़ाया, तो ये क्या हो गया, क्यों भाई, उसी तरह दूसरा एक ले लोगे, तीसरा 3 2 ही लेना है, दो ले लो, कोई भी ले सकते हो, 5 होगा तो 5 भी ले लो, लेकिन इनके बीच का बस इतना ही ध्यान रखें, उनके बीच का, और उसको फुल स्टॉप में आ गया, डॉट डॉट में नहीं है, तो रेशनल नंबर हो जाए, क्योंकि रेशनल नंबर आई रेशनल लिखना हो तो वो 6 लिखते चले जाते डॉट डॉट डॉट। 13 में देखो क्या है, इस बुक में उतना क्वेश्चन नहीं दिया। तो भेजे हैं ना, इसको भेजे हैं, इसीलिए मैं बोला कि नया लेके ना तो क्वेश्चन बढ़ते गया है, अभी तुम लोग नया लोगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, इसलिए बुक नया खरीद ही लेना। सर यूनिट नहीं भेजे, हाँ, यूनिट नहीं भेजे, पूरा रेशनल नंबर गया, नहीं सर वो तो आर भी करवा देंगे। आर एस अग्रवाल ही है ये पूरा टॉपिक जो है ना, आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी का, तो मैंने बोल दिया था कि तुम जाकर उस पर ले लेना और उसको कर लेना कंप्लीट, ये पूरा आर एस अग्रवाल का वो टॉपिक जो है ना, वो पूरा आर एस अग्रवाल का, और क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन जो है ये आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज है, और ये पूरा आने देगा। ठीक है, तो अभी नया जो कर दोगे ना, तो हो सकता है कि 1 2 क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं, तो इसमें नहीं है तो वो तुम लोग हमको बताओगे, उसको हम यहाँ पे करेंगे। 13 में देखो, 5 2 इरेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल दिया हुआ, अब ये रेशनल दिया हुआ है 0.16 और उधर क्या है 7 है, तो यहाँ 0 1 देखोगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 कर दो, मतलब 7 नहीं होनी चाहिए, 1 6 के बाद वहां पे देखो 1 7 तो 1, 6 लिखेंगे बस और उसके बाद जो भी लिखना है लिख दो, 7 नहीं होना, उससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। अब ये देखो, ये आखिरी क्वेश्चन है, क्या करना है, स्टेट इच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फटाफट बताओ इसको, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ट्रू। ट्रू है, ठीक है, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, हाँ नहीं फॉल्स है। ये फॉल्स, और क्यों फॉल्स है, ये दोनों हो सकता है, तो नहीं सकता भी। सम है, ये भी ध्यान रखना, हाँ एक तो सम है, लेकिन फॉल्स सही है, तो क्यों, जैसे मान लो कि हमने लिया √3 अब प्लस ये CO तभी होगा जब उसमें रेशनल नंबर हो, तब भी वही रेशनल होगा 100%, अन्यथा वो 2 रेशनल है तो उसके कोई भी कंडीशन ये हो सकता है। इरेशनल हो सकता है, नहीं पूरी तरह हो सकता है, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स। ठीक है, अगर वो उसका सम भी डिफरेंस भी होता तो √3 - √3 0। अब आ जाइए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल, ये सही है, ये चारों के लिए सही है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये भी फॉल्स है, इरेशनल का चारों दोनों हो सकता है,
द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये ट्रू है ट्रू। बट रेशनल नॉट बी जीरो। तो यहाँ पे एक नहीं लगाएगा तो ये गलत भी काट के और आंसर दे सकते हैं, उसको तर्क किया जा सकता है। अगर नॉन जीरो लगा देगा तो लेकिन समी तो बोला है। तो इसीलिए तो ये गलत है। यहाँ एक अगर मान लो अच्छा सॉम है, सॉरी, तो सॉम है तब लेकिन ये गलत है। सब में तो ये हाँ false वो है। ट्रू ही होगा, फॉल्स नहीं होगा ना। इसलिए- प्रोडक्ट ऑफ टू नहीं, यहाँ है ना प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल। हाँ तो उसमें ये क्या होगा, ये फॉल्स ही होगा। द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, इसकी बारे में बात करें। अच्छा सम है ये तो जीरो भी होगा, तो भी ये क्या है, ट्रू है, रेशनल irrational। हाँ रेशनल irrational। इरेशनल, ठीक है। और द प्रोडक्ट ऑफ नन कृपया रखिए। तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं लगा रहेगा तो वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल इज ए रेशनल नंबर, ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये irrational। इरेशनल हो। एवरी रियल नंबर इज रेशनल। रियल नंबर तो हमको ध्यान नहीं। रियल नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बनाया गया था ना, वो फिगर दिखाए थे Yes, sir। कि ये पूरा को मिलाकर रेशनल बनता है। रेशनल हुआ Real। और इरेशनल जो होगा उनको मिलाकर सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी रियल नंबर है, मैंने बताया था ना कि नंबर लाइन पर रियल नंबर में कोई एक पॉइंट टच करेंगे तो उस पर एक नंबर जरूर मिलेगा, भले ही वो रेशनल हो या इरेशनल। यहाँ पे पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल, तो ये ट्रू है। और ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो है, और ये सारे पेपर क्वेश्चंस आपके आंसर्स के साथ कॉपी पे आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कि हम यहाँ पे बना लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया कि ये होगा, ऐसा होगा, वो आप करोगे घर पे, ठीक है। Yes। ओके, थैंक यू।